हजारों करोड़ की जो चोरी हुई है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं हिंदू हूं, इसका प्रमाण पत्र मुझे आरएसएस या भाजपा से लेने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है। मंगल भवन अमंगलहारी, मंदिर का चंदा खा गए मोदी के पुजारी। सीता माता रो रही है बीजेपी के काम से, सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। हर तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता के मतदाताओं को जो भी आवाज उठाना चाहता है उसको एन केन प्रकरण सत्तारूढ़ पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, जो मठाधीश है, वो दबाने का प्रयास करते हैं। आप मेरे पीछे जो रैली देख रहे हो ये एक विरोध है। ये विरोध है राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसका जो है विरोध है, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विरोध करने का नया तरीका अपनाया है, जिसमें वो भजन कीर्तन करते हुए विरोध व्यक्त कर रहे हैं। आप जो है विरोध प्रदर्शन करने का आपका एक जो है नया तरीका है, या आप किस विषय को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर ये कांग्रेस पार्टी आज भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान नाम लेके पूरे क्षेत्र को, पूरे जनमानस को चेताया जा रहा है कि वो भगवान राम के नाम पे ये लोग चंदा लूट कर रहे हैं। और चंदा लूट करने के बाद इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन अभी तक इन्होंने लिया नहीं है, ना चोरों को पकड़ा है, ना कुछ किया है। आपका जो विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है ये पहली बार हमें देखने को मिला है, ऐसा है कि इस प्रकार भी विरोध किया जाता है। तो ये जो विरोध है किस विषय में? राम लला के जो मंदिर में जो चढ़ाव में डकैती हुई है, चोरी हुई है, करोड़ों हिंदुओं के आस्था और के साथ विश्वासघात हुआ है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में जन जागरण अभियान चला रही है और उन चोरों को सख्त से सख्त सजा मिले ऐसी मांग की जा रही है, और हजारों करोड़ की जो चोरी हुई है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी मांग है एक न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो, रिटायर्ड जज, उनकी अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग बने, और उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि विचारधारा से संबंधित लोगों को ट्रस्टी बनाया गया था, उसको एक तरह से एक विचारधारा के लोगों का कार्यालय बना दिया गया था, ना कि वो एक ट्रस्ट था। जबकि ऑलरेडी 500 वर्षों पूर्व से उसकी लड़ाई लड़ी है संत महात्माओं ने। वहां एक ऑलरेडी शंकराचार्य जी के अध्यक्षता में एक रामानंद ट्रस्ट था। उस ट्रस्ट को कार्य नहीं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका बिगर मुहूर्त होते हुए शंकराचार्य जी की मनाही करने के बाद भी उन्होंने उस मंदिर का शुभारंभ किया, क्योंकि उनको राजनीति करनी थी। जब उनने शुभारंभ किया, जब उनने ट्रस्ट बनाया, तो जवाबदारी भी प्रधानमंत्री की आती है कि वो जवाबदारी ले। परंतु आज 1 महीने से ऊपर हो गया, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के जो प्रमुख है भागवत जी ने एक शब्द नहीं बोला वहां पर, जबकि हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है। परंतु ये लोग केवल धर्म के नाम से लोगों को भ्रमित करके अपनी वोट लेना चाहते हैं, और वोट लेकर भोली भाली जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा है, जो भाजपा की विचारधारा से जुड़ा है, वही हिंदू है। हिंदू आस्था का प्रतीक है। मैं हिंदू हूं, इसका प्रमाण पत्र मुझे आरएसएस या भाजपा से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। आज जितनी भी स्नातनीय संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र संस्थाएं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीडी हो, सीबीआई हो, उन सब पर एकाधिकार करके और अपनी तानाशाही प्रवृत्ति ये भाजपा और नरेंद्र मोदी सौंपने जा रहे हैं। अगर सचेत नहीं हुए हैं हमारे गांववासी, हमारे मतदाता, हमारे हिंदू धर्म के लोग, तो ये धर्म के नाम से अपनी रोटी सेकेंगे और अपना तानाशाही रवैये से देश में शासन चलाने का प्रयत्न करेंगे। इन सबके खिलाफ हम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, फासिस्टवादी लोग हैं, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। इसलिए डरो मत, लड़ो, और ये संख्या बल पर मत आओ। आज हम चाहे 100 हैं, परंतु कली में इनके बहुत पुराने जो रघुनंदन जी शर्मा है, संगठन मंत्री रहे हैं,
जो सांसद रहे हैं उनकी स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों और अपने जो चरित्र और चेहरा था उससे अलग हट गई है। हमने वो दिन भी देखे कि आपातकाल में 4 आदमी हमको सुनना पसंद नहीं करते थे, परंतु जब आपातकाल में चुनाव हुए तो पेटियां भरा गई और हम भारी बनोट 2 से लगा के हमने सत्ता प्राप्त की थी। ये उनकी बात थी, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज हम संख्या बल में यहाँ कम है क्योंकि दबाया जाता है। कोई बिजली की मांग करता है, ट्रांसफार्मर की मांग करता है तो उनको दबाया जाता है, उनके कनेक्शन काटे जाते हैं। कहीं से उनने व्यवस्था ली तार की तो तार हटाए जाते हैं। हर तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता के या मतदाताओं को जो भी आवाज उठाना चाहता है उसको एन केन प्रकरण सत्तारूढ़ पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, जो मठाधीश है, वो दबाने का प्रयास करते हैं। परंतु साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ, हमारे कार्यकर्ता के साथ अगर जाति होगी तो हम सब एकजुट होकर आवाज उठाएंगे और उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। ये जो आपने विरोध प्रदर्शन देखा, ये अलग ही रूप में इन्होंने विरोध व्यक्त किया है, भजन कीर्तन द्वारा विरोध व्यक्त किया है। और ये जो राम मंदिर की चंदा चोरी है उसको लेकर ये आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन देना आए हैं, सचिव को, ग्राम पंचायत सचिव को ज्ञापन देना है। इन्होंने ज्ञापन में साफ लिखा है कि जो चंदा चोरी हुई है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच हो। जो भी इसमें अपराधी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और दूसरी बात, जो ग्राम पंचायत को लेकर इन्होंने एक और ज्ञापन दिया है जिसमें साफ सफाई को लेकर सचिव को सचेत किया है कि आप जल्दी से जल्दी जो भी साफ सफाई हो सके वो साफ सफाई करें, क्योंकि साफ सफाई का जो विषय है, पूरे गांव में कई जगह गंदगी है, ये कहना है इनका। और मैं था आयुष्मान, आप देख रहे थे द आयुष्मान शो। धन्यवाद।